दोस्तों, मनुष्य इस संसार के विषय में केवल अनुमान लगा सकता है। वो विचार करता है कि ऐसा होगा या वैसा होगा। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से हमें प्रकट करता है कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी के साथ क्या करने का विचार कर रखा है। अंतिम युद्ध होगा, उसके बाद किस रीति से परमेश्वर इस नई पृथ्वी को स्थापित करेगा। दोस्तों, ये बहुत ही रोचक बातें हैं जिसको जानने के लिए हम सब उत्सुक रहते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन भविष्य में होने वाली घटना और अंतिम युद्ध के विषय में क्या कहता है? यदि आप जानना चाहते हैं कि अंतिम युद्ध क्या है और कैसा होगा और उसका क्या परिणाम होगा, तो कृपया हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल होइए और जानिए इन सब रोचक तथ्यों को। प्रिय दोस्तों, आप सभी को हमारे परमेश्वर और मसीह यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में नमस्कार। आशा है आपका स्वास्थ्य उत्तम है और आप परमेश्वर के राज्य में बड़े ही विश्वास और आनंद के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। यदि कोई चिंता का विषय है तो हम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप इस समय सत्यवचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में हैं और मैं आपका पुनः इस अलौकिक अध्ययन में स्वागत करता हूं। हम पिछले दिनों यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे और आज हम 33 और 34 अध्याय में भविष्यवाणियों की कड़ी में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आज हम अंत की बातों को फिर से देखेंगे जिसमें परमेश्वर अपने लोगों के लिए युद्ध करेगा, और वह एक ऐसा युद्ध है जिसके बारे में बहुत से लोग प्रचारक अपने मत प्रकट कर चुके हैं, पर वास्तविकता में इसके बारे में हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। यह युद्ध दंड का अंतिम भाग है जिसके बाद प्रभु यीशु इस संसार पर अपना राज्य स्थापित करेगा। दोस्तों, हमारी आशा और प्रतीक्षा की यह परिपूर्णता है। हम यह नहीं जानते कि यह कब होगा और कैसे होगा। हम इसका परिणाम जानते हैं कि परमेश्वर विजयी होगा और अपना राज्य स्थापित करेगा। आइए मित्रों, हम इस अध्ययन में शामिल होते हैं और अपने विश्वास की नींव को और पुख्ता करते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे संधि के दूतों का दुख भरा रोना। यशायाह की पुस्तक 33 अध्याय उसके 7 और 8 पद में लिखा है, देख, उनके शूरवीर बाहर चिल्ला रहे हैं, संधि के दूत बिलक बिलक कर रो रहे हैं। राजमार्ग सुनसान पड़े हैं, उन पर यात्री अब नहीं चलते। उसने वाचा को टाल दिया, नगरों को तुच्छ जाना, उसने मनुष्य को कुछ न समझा। मेरे मित्रों, आप सोचेंगे कि हमने आज एक सबक सीख लिया है, परंतु हमने नहीं सीखा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने संसार को गणतंत्र के द्वारा सुरक्षित बनाना चाहा था, परंतु वे भूल गए कि उन्हें गणतंत्र को संसार के लिए सुरक्षित बनाना है। परिणाम यह हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध और संयुक्त राष्ट्र संघ संसार को तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार कर रहे थे। हम शांति स्थापित करने की बात करते हैं, परंतु परमेश्वर की विधि नहीं अपनाते। आइए हम देखेंगे परमेश्वर के व्यवहार पर ध्यान करने की याचना। यशायाह 33 के 13 पद में लिखा है, हे दूर दूर के लोगों, सुनो कि मैंने क्या किया है, और तुम भी जो निकट हो मेरा पराक्रम जान लो। यहाँ मनुष्यों के दो समूह हैं, दूर दूर के लोगों अर्थात अन्य जातियां, तुम भी जो निकट हो अर्थात इस्राएल। यहाँ पुकार यह है कि वे परमेश्वर को पहचाने। यशायाह 33 के 14 पद में लिखा है, सियोन के पापी थरथरा गए हैं, भक्तिहीनों को कपकपी लगी है। हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता? हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी ना बुझेगी? सियोन के पापी, अभक्त इस्राएली और प्रचंड आग, यह प्रकाशित वाक्य की आग की झील नहीं है। यह हमारा परमेश्वर है जो भस्म करने वाली आग है। वह पवित्र परमेश्वर है जो उस दिन दंड देगा।
आज परमेश्वर विरोधी अभियानों का बहुतायत से विकास हो रहा है। यही कारण है कि हम परमेश्वर का वचन दूसरों तक पहुंचाते हैं। हम नहीं जानते कि हम कब तक करते रहेंगे, परंतु जब तक प्रभु हमें समय देगा हम वचन का प्रसारण करते रहेंगे। परमेश्वर का दंड आने वाला है और परमेश्वर की प्रजा को वचन के प्रसारण के लिए सदा संवेदनशील रहना है। दंड एक मनभावन विषय नहीं है। इसकी चर्चा करने से मित्रता नहीं बढ़ेगी। यह यशायाह के वचन तो हैं, परंतु संदेश परमेश्वर का है और वह चाहता है कि मानव जाति सुने। यशायाह 33 उसके 15 पद में लिखा है, जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आंख मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। मेरे मित्रों, वह जो मसीह में विश्वास लाने के कारण धर्मी ठहराया गया है, वह धार्मिकता में आचरण करने के लिए बुलाया गया है। उस भयानक दिन हम देखेंगे कि पाप बढ़ने के कारण अनुग्रह बहुत अधिक बढ़ जाएगा। तो आइए हम आगे देखें अंतिम मुक्ति के लिए परमेश्वर की स्तुति। अब हम चौथे भाग में आते हैं, जहां अंतिम मुक्ति के लिए परमेश्वर की स्तुति की जाएगी। यशायाह 33 उसके 20 और 21 पद में लिखा है, हमारे पर्व के नगर सियोन पर दृष्टि कर, तू अपनी आंखों से यरूशलेम को देखेगा। वह विश्राम का स्थान और ऐसा तंबू है जो कभी गिराया नहीं जाएगा, जिसका कोई खूंटा कभी उखाड़ा ना जाएगा और न कोई रस्सी कभी टूटेगी। वहां महाप्रतापी यहोवा हमारे लिए रहेगा। वह बहुत बड़ी बड़ी नदियों और नहरों का स्थान होगा, जिसमें डांड वाली नाव न चलेगी और न शोभायमान जहाज उसमें होकर जाएगा। बेबीलोन को परात नदी पर गर्व था, अशूरों को टाइग्रिस नदी पर गर्व था, मिस्र को नील नदी पर गर्व था, परंतु यरूशलेम में ना तो कोई नदी थी और न ही बंदरगाह। लेकिन जकरिया की पुस्तक 14 उसके 4 से 8 पद में कहता है कि परमेश्वर प्रभु राज में इस्राएल के लिए बंदरगाह उत्पन्न करेगा। मेरे विचार में भूकंप जिसका वहां उल्लेख है, उसके कारण भूमध्य सागर की वहां घाटी बनेगी और प्रभु राज में यरूशलेम एक बंदरगाह होगा। भविष्यवाणी का आत्मिक अर्थ भी है, वहां महाप्रतापी यहोवा हमारे लिए रहेगा। वह बहुत बड़ी बड़ी नदियों और नहरों का स्थान होगा। परमेश्वर स्वयं इस्राएल की सुरक्षा और आशीष का स्रोत होगा। यशायाह 33 के 24 पद में पढ़ते हैं, कोई निवासी न कहेगा कि मैं रोगी हूं, और जो लोग उसमें बसेंगे उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा। यह यरूशलेम का महिमामय भविष्य है। विश्वास वर्तमान कठिन परिस्थितियों के परे भावी महिमा को देखता है। यह वह दिन होगा जब यरूशलेम के पास अपना राजा, शांति का राजकुमार होगा, जो पृथ्वी पर शांति लाएगा। यहां पर इसी के साथ अध्याय 33 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 34 से अपने अध्ययन को बनाए रखेंगे। विषय है अंतिम युद्ध, हर्मगिदोन का युद्ध। यह अध्याय उस अंश का अंत करेगा जिसमें मैंने अपनी रूपरेखा में प्रभु राज की प्रक्रिया और पृथ्वी पर सिंहासन की स्थापना का कार्यक्रम लिखा है। इस भाग तक का विषय था दंड। हमने 6 हाय देखी हैं और भविष्यवाणी में विकास देखा है। हमने निकट भविष्य की भविष्यवाणी देखी जो दूरस्थ भविष्य में प्रवेश कर गई थी, जो भावी दंड की भविष्यवाणियां थी। प्रभु यीशु ने उस समय को महाक्लेश का समय कहा है। इसके बाद हमने राजा का आगमन देखा, परंतु आज हम राजा की प्रतिज्ञा नहीं कर रहे हैं। हम तो अपने उद्धारकर्ता की बाट जोह रहे हैं। तीतुस की पत्री 2 अध्याय के 13 पद के अनुसार हम उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें। जब वह कलीसिया को इस पृथ्वी पर से उठा लेगा, तब जो लोग यहां रह जाएंगे वे भयानक महाक्लेश में होंगे, जिसका अंत हर्मगिदोन के युद्ध के साथ समाप्त होगा। यह अध्याय सांसारिक विचारों के विपरीत है।
मनुष्य संसार को ऐसा सुधारना चाहता है कि वह अपने प्रयासों से इस पृथ्वी को आदर्श लोक बना लेगा। वह सहस्रवर्षीय राज स्वयं लाने का विचार करता है, जिसे वह कुछ और नाम देगा। मनुष्य सोचता है कि वह अपने आप को अपने ही योग्यता से ऊंचा उठा लेगा। क्रमिक विकास का सिद्धांत है कि ज्यों-ज्यों समय बीतता जाएगा, हम में सुधार आता जाएगा, जो सदाकालीन उत्थान एवं विकास है। या जैसा कि एक नारा है, प्रतिदिन मैं हर प्रकार से अधिकाधिक अच्छा होता जा रहा हूं। मनुष्य ने जीवन के ताने बाने में यह विचार बुन दिया है। वह सोचता है कि हम किसी महान एवं भली अवस्था में बढ़ते जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन इस पृथ्वी के लिए एक अद्भुत भविष्य की प्रतिज्ञा में है, परंतु वह मानवीय प्रयासों की पराकाष्ठा नहीं है। मनुष्य द्वारा प्रत्येक परमेश्वर रहित कार्य एक भयानक दंड के अधीन है। मनुष्य के सब काम परमेश्वर विरोधी हैं और एक अंतिम संघर्ष का सामना करेंगे। यह संघर्ष यहाँ हमारे हर्मगिदोन का युद्ध है। मनुष्य के पाप अंत में पाप के पुरुष में चरम सीमा पर होंगे। वह अपना राज्य स्थापित करने का प्रयास करेगा। यह राज्य महाक्लेश होगा। जी हाँ, उसका अंत केवल प्रभु यीशु के आगमन पर ही होगा, जब वह इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने आएगा। यह अध्याय पूर्ण रूप से भविष्य में देखता है। अश्शूरी अब दृश्य से विलोप हो गए हैं। मेरे विचार में एफ डेल्टज का यह कथन अति उचित है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम इतिहास से हटकर अंतिम घटनाओं के मध्य हैं। वास्तव में ये अध्याय अंतिम चरण है। इस कारण भविष्यद्वक्ता उस ऊंचाई पर चढ़ जाता है जहां वह अध्याय 40 से अंत तक उड़ान भरता है। अश्शूरों के पतन के बाद फिर से क्षितिज पर अंधकार छा गया था। तब यशाया अपने समय सब बातों का अंत से मुक्त हो जाता है और वह अधिकाधिक उसका घर बन जाता है। यह परमेश्वर के देह धारण के भेद का प्रकाशन था, जिसके लिए यह सब बातें मार्ग को तैयार करने के लिए थीं। आइए हम पढ़े यशाया 34 के 1 पद। लिखा है, हे जाति जाति के लोगों, सुनने के लिए निकट आओ, और हे राज्य राज्य के लोगों, ध्यान से सुनो। पृथ्वी भी और जो कुछ उसमें है, जगत और जो कुछ उसमें उत्पन्न होता है, सब सुनो। अध्याय 1 के 2 पद में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बुलाया कि वे उसकी प्रजा इस्राएल पर पड़ने वाले उसके दंड को देखें। इस अध्याय में परमेश्वर केवल पृथ्वी की सब जातियों को बुलाता है कि सब जातियों पर आने वाले उसके दंड को देखें, जो अंतिम होगा। यशाया 34 के 2 में लिखा है, यहोवा सब जातियों पर क्रोध कर रहा है और उनकी सारी सेना पर उसकी जलजलाहट भड़की हुई है। उसने उनका सत्यानाश होने और संहार होने को छोड़ दिया है। यहाँ शब्दों पर विशेष ध्यान दें कि दंड को प्रकट करने के लिए कैसे शब्दों का चुनाव किया गया है। क्रोध, जलजलाहट, सत्यानाश, संहार, ये शब्द सबसे अधिक कठोर अभिव्यक्तियां हैं। यह दंड विश्वव्यापी होगा और अत्यधिक कठोर होगा। यह याकूब के कष्ट ही नहीं, यिर्मयाह 30 उसके 7 पद में हम देख पाते हैं। संपूर्ण पृथ्वी की पीड़ा का समय होगा। हमारे प्रभु यीशु ने इसे ऐसे कष्टों का समय कहा है जैसा इस पृथ्वी के इतिहास में न तो कभी हुआ और न कभी होगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में मुहर, तुरही, कटोरा आदि सब इसकी प्रबलता की पुष्टि करते हैं। आप माने या ना माने, पृथ्वी परमेश्वर के दंड की ओर अग्रसर है। इस पापी मनुष्य के लिए आदर्श समय की अपेक्षा दंड का समय आ रहा है। आज हम हमारी सभ्यता पर ध्यान दें तो सब कुछ सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दंड का भागी होने जा रहा है। हम यशाया 34 के 3 में पढ़ते हैं, उनके मारे हुए फेंक दिए जाएंगे और उनके शवों की दुर्गंध उठेगी, उनके लहू से पहाड़ गल जाएंगे। मेरे मित्रों, मेरे लिए यह वर्णन बाइबल से सबसे अधिक भयानक तथा कुरूप है। मैं इससे अधिक भयानक दशा दूसरी नहीं सोच सकता।
यह विवरण हमारे प्रभु यीशु की बात जो उसने पृथ्वी पर रहते हुए कही थी तथा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में व्यक्त पृथ्वी पर आने वाले दंड की पुष्टि करता है। मुझे समझ में आता है कि अधिकांश मनुष्य इस पर संदेह करते हैं। इससे मुझे एक चक्रवात का स्मरण होता है। मैं वर्षों बाद इस प्रभावित क्षेत्र से गुजरा तो देखा कि उस चक्रवात के विनाश के परिणाम वहां मीलों दूर तक प्रकट थे। संपूर्ण नगर उजड़ गए थे और वर्षों बाद भी वहां कुछ नहीं था। मैंने वहां के उन स्थानों को भी देखा जहां कभी घने जंगल थे, परंतु अब वह सपाट क्षेत्र था। मुझे बताया गया कि वहां एक घर में कुछ लोग रहते थे। उनका जीवन निरंकुश था। जब उन्हें चक्रवात की चेतावनी दी गई तो उन्होंने वहीं रहने का निर्णय लिया, क्योंकि उनके विचार में चक्रवात की प्रचंडता अधिक नहीं होनी थी। वे शराब पीने में लगे हुए थे। वहां से खाली करने की अपेक्षा उन्होंने नशा किया। उन्होंने मौसम विभाग की चेतावनी का ठट्ठा किया और मारे गए। आप भी इस पृथ्वी पर आने वाले परमेश्वर के दंड की चेतावनी पर ऐसी ही प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। परमेश्वर ने कहा है कि दंड आएगा तो अवश्य आएगा। यशायाह 34 के 4 पद में लिखा है, आकाश के सारे गण जाते रहेंगे, आकाश कागज के समान लपेटा जाएगा। जैसे दाखलता या अंजीर के वृक्ष के पत्ते मुरझाकर गिर जाते हैं, वैसे ही उसके सारे गण धुंधले होकर जाते रहेंगे। मेरे मित्रों, यदि किसी पेड़ से पत्ता गिरे तो आप गोंद की सहायता से उसे फिर शाखा में जोड़ सकते हैं, परंतु वह जीवित नहीं रहेगा, न ही वहां सदैव टिका रहेगा। इसी निश्चितता से परमेश्वर का दंड आएगा और आप उसे रोक नहीं सकते। आप एक काम कर सकते हैं, अपने शरण स्थान को सुनिश्चित कर लें। परमेश्वर की सुने और स्मरण रखें कि प्रभु यीशु हमारा शरण स्थान है। वह इस पृथ्वी पर आने वाले तूफान से हमारी रक्षा कर सकता है। आइए हम आगे देखेंगे। एदोम परमेश्वर के बैरियों का प्रतीक। यशायाह 34 के 5 में लिखा है, क्योंकि मेरी तलवार आकाश में पीकर तृप्त हुई है। देखो, वह न्याय करने को एदोम पर और जिन पर मेरा शाप है उन पर पड़ेगी। परमेश्वर अपनी तलवार को आकाश में तृप्त करता है। यहाँ ध्यान देने योग्य एक महत्वपूर्ण बात है। इस पृथ्वी पर जब हम तलवार उठाते हैं तो वह बदला लेने के लिए या किसी गुप्त उद्देश्य की निमित्त होती है, परंतु परमेश्वर तलवार उठाता है तो वह पृथ्वी पर न्याय एवं धार्मिकता स्थापित करने के लिए होती है। उसकी तलवार आकाश में पीकर तृप्त हुई है और दंड के लिए गिरने पर है। एदोम अर्थात एसाव जो देह का प्रतीक है। एसाव आदम में परमेश्वर और उसकी प्रजा के विरोधियों का प्रतीक है। रोमियो के पत्र 9 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। परमेश्वर एदोम को दंड देगा क्योंकि वह परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर के वचन और प्रत्येक उचित एवं भली बात का विरोधी है। आइए हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे परमेश्वर की इच्छा। यशायाह 34 के 8 में लिखा है, क्योंकि पलटा लेने को यहोवा का एक दिन और सियोन का मुकदमा चुकाने का 1 वर्ष नियुक्त है। यह परमेश्वर के बदले का दिन है। यशायाह 63 1 से 6 पद में फिर यही बात आएगी। आप इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते, जैसे कि आप किसी जलप्रपात को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर कहता है कि इस पृथ्वी पर सुधार किया जाना है, जो सुधार के निमित्त उसे इस पृथ्वी पर दुष्टों का और विद्रोहियों का दमन करना ही होगा। बहुत से मनुष्य परमेश्वर के सामने झुकना नहीं चाहते हैं, परंतु यह परमेश्वर का जगत है। वे कहां जाएंगे? उन मनुष्यों के लिए परमेश्वर के पास एक स्थान है जो नरक कहलाता है। नरक के बारे में आपकी अपनी कल्पना हो सकती है, परंतु वह स्थान आग से अधिक भयंकर पीड़ा का स्थान होगा। परमेश्वर के वचन का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 18 पद में प्रभु यीशु ने स्वयं कहा था, जब तक आकाश और पृथ्वी न टल जाएं,
तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। मेरे मित्रों, मौसम की सूचना सुनना आवश्यक एवं बुद्धिमानी का काम है, और जब तूफान की चेतावनी दी जाए तो उससे बचने की तैयारी अवश्य करें। इसका मतलब आप सावधान रहें। इसी के साथ यहां पर अध्याय 34 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 35 में आते हैं। विषय है सहस्र वर्ष के राज्य की आशीषें, राज्य का दृश्य। इस अध्याय को पढ़कर हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं कि हर्मगिदोन का युद्ध परिपूर्ण अंत नहीं होगा। यह अध्याय एक काव्य रूपी रत्न है। इसमें काव्य रूप में न्याय की उच्च अभिव्यक्ति है जो दंड के भाग को पूरा करती है। जी हां, दंड की अग्नि जल चुकी है और तलवार म्यान में रखी जा चुकी है। पृथ्वी के कष्टों की शाम का अंत हो गया है और सहस्र वर्षीय राज्य के आनंद के दिन का उदय हो चुका है। यह भाग शांति के उच्च स्तर पर पूरा होता है। कष्टों से निकलकर शांति में, रात में प्रभात में, दंड से उद्धार में, आंसुओं के बाद सुबह के आनंद में प्रवेश। मेरे प्रियो, इस अध्याय की शांति पिछले अध्याय के दंड के तूफान के विपरीत है, वरन पूर्व के अध्यायों के भी विपरीत है। हम श्रेष्ठ गीत के लेखक के साथ कह सकते हैं, शीत ऋतु जाती रही और पृथ्वी पर फूल खिलने लगे हैं। आइए हम देखें, भौतिक पृथ्वी का पुनरुद्धार होगा। पहले हम देखेंगे कि पृथ्वी का पुनरुद्धार होगा और पाप का शाप दूर होगा। यह पृथ्वी की काया है। यशाया 35 के 1 पद में लिखा है, जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी। आज कहा जाता है कि पृथ्वी पर रेगिस्तान प्रतिवर्ष बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। सूखा और मिट्टी का कटाव इसे तीव्रता से बढ़ा रहा है। प्रदूषण से वायुमंडल एवं पृथ्वी दूषित हो रही है। सहस्र वर्षीय राज्य में यह सब बदल जाएगा। धुआं हट जाएगा और पाप का शाप समाप्त हो जाएगा। एक चिर परिचित एवं अति सुंदर कथन है, रेगिस्तान गुलाब के समान खिल उठेगा। यह पृथ्वी के भविष्य का एक अति उत्तम एवं आनंददायक चित्रण है। सहस्र वर्षीय राज्य में यह सब बदल जाएगा। यशाया 35 के 2 पद में लिखा है, वह अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। उसकी शोभा लबानोन की सी होगी और वह कर्मेल और शारोन के तुल्य तेजोमय हो जाएगी। वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे। रोमियो की पत्री 8 के 22 पद में पौलुस कहता है कि सृष्टि पीड़ा से कराह रही है, रो रही है। सहस्र वर्षीय राज्य में संपूर्ण सृष्टि आनंद करेगी। मनुष्य नव जीवन पाएगा। मनुष्य की देह और मनोदशा को नव जीवन मिलेगा। यह क्या ही धन्य और आशीष की बात है। मेरे मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। प्रभु आज की इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। दोस्तों, आपने देखा कि आज का अध्ययन फिर से उस बात को दोहराता है कि जितने परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, जितने धार्मिकता का जीवन जीते हैं और वचन का पालन करते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने एक स्थान बना रखा है जिसे ऊंचे स्थानों में वास करना कहा गया है। अर्थात परमेश्वर के साथ और उसकी उपस्थिति में। दोस्तों, मानव जीवन केवल इस पृथ्वी तक सीमित नहीं है। बहुत से लोग ऐसा विचार रखते हैं कि हम पैदा होते हैं, जीवन जीते हैं, चाहे कैसे भी या जैसे भी जिए, और उसके बाद एक दिन हम इस संसार से चले जाते हैं जब हमारा समय समाप्त हो जाता है। पर सभी मनुष्यों के लिए इस संसार के बाद एक अद्भुत स्थान रखा गया है। उसके 2 भाग हैं या 2 स्थान हैं, एक परमेश्वर के साथ और दूसरा परमेश्वर से दूर या अलग। जो परमेश्वर के साथ हैं उनमें आनंद, आशीष और शांति होगी, पर जो परमेश्वर से अलगाव का जीवन है उसमें कष्ट, दुख और सदाकाल का क्लेश रहेगा। कोई भी मनुष्य परेशानी नहीं चाहता, कष्ट नहीं चाहता, पर उसकी तैयारी हमें इस संसार में जीवित रहते ही करना होगा। आज या तो आप उस जीवन में हैं या नहीं, यह आपको विचार करना और समझना होगा। यदि है
तो बहुत अच्छी बात है, पर यदि नहीं है तो अभी आपके पास मौका है। आप अपने जीवन में परिवर्तन आज ही ला सकते हैं और परमेश्वर के साथ होने के जीवन को चुन सकते हैं। कृपया अपने विचार और प्रश्न हमें भेजें कि हम उनका उत्तर दे सकें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद से भरे हृदयों के साथ आपके सन्मुख आते हैं और आपके अनुग्रह और दया के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जीवित रखा है। हम मिट नहीं गए, ये आपकी महाकरुणा का प्रतिफल है। प्रभु, हमारी प्रार्थना है हमारे इन सभी प्रिय दर्शकों के लिए, बहनों, भाइयों, बच्चों, जवानों, बुजुर्गों के लिए, कि प्रभु जी आप अपना अनुग्रह इन पर बनाए रखें और इनके हर एक कार्यों को सफल करें। हमारी विनती है पिता, हमारे जवान बच्चों के लिए जो अपनी नौकरी के लिए परिश्रम कर रहे हैं, जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तैयारी कर रहे हैं, जो कि अपने अलग रूप से किसी व्यवसाय को करने के लिए प्रयत्नशील हैं। कितने जवान हैं जो जीवन साथी की तलाश में हैं। प्रभु, आप इन जवान बच्चों की सहायता करें। उनके लिए प्रभु जी आप सहज मार्ग खोलें ताकि वे अपने आने वाले जीवन में, समय में प्रभु जी ऐसे कार्यों को करें जिससे आपके नाम को महिमा मिलती है। पिता, आप हर एक के पालनहार और सृजनहार हैं। इसलिए प्रभु, हम इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से आपके सन्मुख रखते हैं। कृपा करके सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आज आप हमें फ़ोन करेंगे, SMS करेंगे या फिर आप पत्र लिखेंगे, क्योंकि हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें और उसी की सेवा करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, सहस्रवर्षीय राज्य में। योएल नबी की भविष्यवाणी के अनुसार परमेश्वर का पवित्र आत्मा सहस्रवर्षीय राज्य में उंडेला जाएगा। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, एदोम अर्थात एसाव खाली स्थान का प्रतीक है। ए, संसार, बी, राज्य, सी, देह, डी, धार्मिकता। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।